हेलो गाइस, तो ये है क्लास 10 का आज का जो पेपर हुआ है यानी कि तो इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम यानी कि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं और आप उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। लेकिन हम जो है 100 ऑब्जेक्टिव को आपको आंसर निकाल के दिखाएंगे। आप जो क्वेश्चन बनाए हैं 50 में से मतलब 100 में से उसको आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 90 माइनस ए क्या होता है। इसका कोस है, इसका तो आसान है। फिर दूसरा है अल्फ़ा बराबर बीटा है तो टेक कोस अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जब अल्फ़ा 60 रखेंगे 60 माइनस 60 जीरो, तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 होता है, इसका मतलब 2/√2। जब √2 को हम तोड़ेंगे तो √2 से ऊपर अपना मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2√2/2, ये मतलब √2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा, √2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अगर ए बराबर 30 डिग्री है तो 2tan a/1 - tan² ए का वैल्यू क्या होगा। तो इसको मैंने सोल्व किया है, सोल्व करने से थोड़ा लंबा आता है ना, तो इसलिए इसका जो फाइनल आंसर होगा मतलब 60 डिग्री होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू जो √3 के बराबर होता है, उसको मैंने सोल्व किया है, लेकिन यहाँ सोल्व करेंगे तो फिर ज़्यादा वक्त हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन टेन थीटा बराबर p/b होता है। इसका मतलब p का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 12 और b का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर h निकालते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे बराबर 144 + 25 कितना हो जाएगा, 55 4 दी 6। तो इसको रूट करेंगे, इसका मतलब h का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 13। तो साइन थीटा p/h, p का वैल्यू क्या होगा, p का वैल्यू 12/13 हो जाएगा आंसर। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12/13। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। ठीक, इसको अगर सोल्व नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसको मैंने सोल्व किया है कॉपी में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री का वैल्यू अगर साइन ए के बराबर है तो ए का मान क्या होगा। ठीक, तो ए का मान क्या होगा, तो अगर यहाँ tan 25 डिग्री तो इसका मतलब tan 25 डिग्री, इसका मतलब कोट 65 डिग्री, तो दोनों कट जाएगा। तो साइन ए बराबर होगा 1, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 होता है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कोस थीटा बराबर x है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। कोस थीटा बराबर x है, ठीक है, तो b/h बराबर x दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ से p निकालते हैं। p बराबर क्या होता है, h² - p², तो 1 - x² हो जाएगा। इसका वैल्यू p का हो जाएगा। टेन थीटा बराबर p/b, b से डिवाइड कर देंगे, b का वैल्यू x है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा। कोई बिंदु अगर मान ली वाई अक्ष पे है तो एक्स का बराबर 0 हो जाएगा, वाई बराबर समथिंग होगा, तो वाई का वैल्यू हो सकता है कि एक्स के बराबर हो जाए। इसलिए सी भी और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, मुझे ज़्यादा लग रहा है कि सी ही होगा, क्योंकि वाई का वैल्यू एक्स के बराबर हो सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना कि मूल वास्तविक और बराबर होगा। तो मूल जब वास्तविक होता है तो मैंने आपको बताया था डी बराबर 0 होगा। ठीक, तो b² - 4ac, b² - 4ac के बराबर 0 हो जाएगा। तो उसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो b² करेंगे तो 36 - 4ac, 4 × 1 4 के बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब k का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 9। ठीक, k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर है कह रहा है px का x गुणक 2 है तो निम्नलिखित कौन सा px का गुणांक है। तो x - 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है
सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, तो क्वेश्चन में अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। यहाँ सी का वैल्यू बी है और ए का वैल्यू सी है, तो बी बटे सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये नहीं होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा लेकिन यहाँ 4x है तो यही हो जाएगा, और यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, उसमें पूछा था, इसमें नहीं है पूछा है, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं कटेगा, इसलिए ये नहीं होगा। ये मतलब ये द्विघात समीकरण होगा लेकिन पूछा नहीं है, तो इसलिए ये आंसर सही नहीं है। ये भी एक्स क्यूब हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो ये भी होगा, तो ये मतलब ये नहीं है। ये एक्स स्क्वायर या 3x स्क्वायर ये होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब 3x स्क्वायर कटोगे तो 2x स्क्वायर बच जाएगा, तो यही होगा। सॉरी ये नहीं होगा, ये तो है जो नहीं है, तो √2x स्क्वायर से √2x स्क्वायर घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यही तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा, मैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या, डी स्क्वायर डी और बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 4 गुना ए, 4 4 दूनी 8, 8 छुका 48 हो जाएगा, तो मेरा डी का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक। ये डी का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये जो इवनिंग टाइम में जो मतलब 2 से 5 जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10 का, तो ये वही पेपर है। और ये क्वेश्चन नंबर, ये जो ये है मतलब क्वेश्चन कोड है वो एफ़ है। आप लोग चाहे जिस भी कोड का हो, चाहे हो सकता है जे है, एम है, कोई जो भी कोड है ABC, तो आप इस क्वेश्चन पेपर से, लेकिन क्वेश्चन तो सेम है, चाहे जो क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर है वहाँ पे हो सकता है 5 नंबर पे पूछा है, तो इसलिए आप यहाँ से मिला सकते हैं, ठीक। हमको जो यही क्वेश्चन कोड मिला है, इसलिए इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसी क्वेश्चन कोड को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु x बराबर 2 है के लेखाचित्र पर है। x बराबर 2 है, इसका मतलब y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, p+1 2p+1 4p-1 समांतर श्रेणी में है, तो p का मान क्या होगा। तो इसको मैंने सोल्व किया है, तो p का वैल्यू 2 है, ठीक। इसको सोल्व करते हैं लंबा हो जाएगा। फिर पूछते हैं यहाँ पे का सार्वअंतर क्या है, सार्वअंतर d1 माइनस d2 माइनस d1 5 माइनस 1 4, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, इतना का कौन सा पद 18 है या 38 है, तो यानी कि n का वैल्यू पूछा है, ठीक। तो एक फार्मूला होता है 38 बराबर a प्लस n, a का वैल्यू n-1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पर कितना हो, 8 में 5 लेगा 3, तो 38 में 5 लेगा तो हो जाएगा 33 बराबर 3n-3, तो इधर जाएगा तो कितना होगा 33 और 3 36, 36 बराबर 3n हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा आपका 12वां हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, 10 डिग्री 10 23 डिग्री 10 80 डिग्री, तो इसका वैल्यू बी होगा, मतलब 1 के बराबर होगा क्योंकि ये कट जाता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 144, उनके संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। जब स्क्वायर को इधर हटाओगे तो इधर रूट चलेगा, इसका मतलब 10/12 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 24, किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट ए सर्किल इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो उसे क्या कहते हैं, दो अलग अलग पॉइंट पर छेद करती है तो उसे सेकेंड बोलते हैं, यानी कि छेदक रेखा बोलते हैं। अब चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुज संगत भुजा इतना है तो उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो संगत भुजा के वर्ग का अनुपात 4 16/9 81, 16/81, ऑप्शन नंबर बी। अब जो क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें, दो त्रिभुज समरूप है, उनके BC का इतना है, EF इतना है, तो इसको त्रिभुज इतना है, तो BC का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है।
तो इसका 54/x मान लेते हैं और इसका मतलब 3×9/4=16। तो जब x का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो हो जाएगा आपका 54×16/9, 9×54, 16×96। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 27 है। यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A इतना है, BC बराबर इतना है, AB बराबर 22 सेंटीमीटर है, तो AC का मान क्या होगा। कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसमें से कोण A का वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक मान लिया 90 डिग्री है। BC बराबर है, कोण A का वैल्यू 90 डिग्री है, ये B हो गया, BC 13 है, ठीक है 13 है, और AB 12 है, तो AC का मान क्या होगा। ये पूछा है, मतलब लंब पूछा है, ठीक है। 169 में जब 144 को घटाओगे, 9 बचेगा 5, 6 में बचेगा 2, 25 यानी 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। दो त्रिभुज है, उसमें कोण D कोण Q के बराबर है, कोण R कोण E के बराबर है, तो इनमें कौन सा सही है। ठीक है, त्रिभुज माना लेते हैं, दो त्रिभुज, ये DEF और क्या है PQR। ठीक, इसमें D और Q बराबर है, ये बराबर है ये के, ठीक है, और R बराबर है E के, R बराबर है ये वाला बराबर है E के, तो कौन सा सही है। तो जो बचा हुआ वो भी सही बचा होगा, तो इसका मतलब कोण F बराबर कोण P, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है। दो त्रिभुज इस प्रकार है कि इतना है और कोण A बराबर 40 डिग्री है, तो B बराबर इतना है, तो कोण F का वैल्यू क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 80 और 40 कितना हो जाएगा 120, 120 में कितना जोड़ेंगे 180 होगा 60, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो यहाँ पूछा क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, दो प्रतिच्छेद वृत्तों की वनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितने होते हैं। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, एक होता है, कितना होता है, एक होता है। दो गोले का आयतन का अनुपात इतना है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात दिया हुआ है कि R1/R2 का जब निकालोगे तो इसका मतलब 4/5 होगा। ठीक, फॉर्मूले से, अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कैसे होगा। फिर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होते हैं गोले का R² होता है 4×16/25, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, और चलते हैं, दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उसका आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आयतन का, बेलन का आयतन होता है क्या होता है, πr² होता है, मतलब IR² R2² H2। तो R² का जब करोगे यहाँ तो 4×16/25 गुना 6/7, तो यहाँ से जब गुना करोगे 96/25 7 है 125 100 175 96/175, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है। R त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr², तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब तो क्वेश्चन नंबर 34 है। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी त्रिज्या इतना है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई कितना होता है। तो वक्र पृष्ठ πRL बराबर होता है 880। अब यहाँ से पूछा क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब L पूछा है, πr से डिवाइड करोगे 22×7 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। R का वैल्यू दिया हुआ है कितना 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 440, तो 22 दूनी 44, तो 20 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यदि किसी घन की विकर्ण की लंबाई इतना है, तो उसकी कोर की लंबाई क्या होगा। क्या है, रूट में जब करोगे उसको क्यूब में, इसका मतलब होगा L³ बराबर हो जाएगा, तो उसमें 4 4 में 8, तो 2√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 36 है।
घन का किनारा दुगुना हो जाए तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। इफ़ द एज ऑफ ए क्यूब इज डबल टोटल सरफेस एरिया विल बी बिकम हाउ मेनी टाइम्स ऑफ प्रीवियस टोटल सरफेस एरिया। तो सिर्फ आर स्क्वायर होता है, तो आर जब दो गुना कर हो जाएगा ना, चार गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के अर्ध गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² बटे और हेमी स्फीयर 2πr² होता है अर्ध गोले का। 2:1 ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। 2πr² का वैल्यू दिया है 1232, तो इसकी त्रिज्या पूछा है, 2π से डिवाइड करोगे तो 22, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 छुके 12, 2 1 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 11 22, 11 5 55, 6 बजेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 28, 28 गुना 7 गुना करोगे तो 28 गुना 7, इसका मतलब 7 गुना 4 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हो सकती थी आपको मेरा ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं तेज़ी से कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप लोग अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। मैं अगले वीडियो में पूरा डिटेल इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, 1 + tan² ए 1 + cot² ए का वैल्यू क्या होगा। तो सही नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसाद शांत है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शांत हो ये तो नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा क्योंकि 3 3 3 7 गुना 7, तो ये नहीं होगा। शांत पूछा है, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है के रूप में को लिखा जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ इतना यू कैन मेंटेन एज, तो 505/1000 करोगे, तब इसको जब सोल्व करोगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 43 है, इतना है ए का मान क्या हुआ, तो ये वैल्यू रखिए, ए का मान निकालना है, BQ मतलब 5 चौक 20 और 1 21, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब चलते हैं क्या सुनने का है, द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल इतना, तो जिसको सोल्व करो तो आप 2 तरीका है, जैसे ही सोल्व कीजिएगा, तो मैं उस तरीका से सोल्व करता हूँ। अक्सर -b होता 4 + -√d, b² - 4ac, b 4 चौक 16 -4ac, 4 गुना a 4 9 8, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4ac 6 दूनी 12, 12 चौका 48 बटे 2a मतलब 4 हो जाएगा। तो इसको जब 8 6 4 + -6 5 64 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा, इसका मतलब रूट से हटाओगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 4 12 बटे 4, 8 4 12 बटे 4 मतलब 3 1 3 होगा, 1 3 होगा, और इसको जब घटाओगे 4 - 8 तो कितना हो जाएगा, 4 - -4 तो -1 होगा और 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। तो अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, x³ इतना है तो घात क्या होगा, तो डिग्री, तो मैक्सिमम घात होगा वही होगा, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब गुना करोगे तो x² और 5 हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, ये द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद होगा,
ठीक, लेकिन ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब क्वेश्चन कौन सा द्विघात बहुपद के शून्य कितना है, किस द्विघात बहुपद का। ठीक, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने करेंगे जब, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 0, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फार्मूला से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो, अल्फ़ा प्लस माइनस बी बटे ए मतलब -7 हो जाएगा, -7/1, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 क्या कर रहे हैं, साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री कुछ बोला। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कोस 30 डिग्री √3/2। इनको जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 1 प्लस √3/2। ठीक, यहाँ हो गया ये वाला। फिर जब साइन 60 डिग्री हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3/2 और कोस 60 डिग्री तो होता है 1/2। तो सेम आ जाएगा, तो इसमें दोनों कट जाएगा, तो इसका मतलब 0, ऑप्शन नंबर बी।